नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का। इसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम का सलूशन चल रहा है। इसमें फर्स्ट पार्ट का नंबर सिस्टम का सलूशन हो चुका है, सेकेंड पार्ट का नंबर सिस्टम का सलूशन चल रहा है। फर्स्ट पार्ट का सलूशन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट का सलूशन का क्वेश्चन नंबर 79 का सलूशन आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि संख्या 2x 2y और 6, ये जो संख्या दी गई है 2x 2y और 6, ये जो संख्या दी गई है 2x प्लस 2x 2/6, तो इस संख्या को 36 से पूर्णतः विभाजित हो तो x और y के स्थान पर क्रमशः कौन सा अंक होगा। यानी कि अगर ये जो संख्या दी गई है अगर वो संख्या विभाजित हो तो x और y के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि ये संख्या विभाजित हो जाए। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, देखिए सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2x 2y और 6 ये आप लोगों को दिया गया है। 2x 2y और 6 ये आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये कहा कि ये जो संख्या दी गई है वो 36 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 36 से। 36 से विभाजित है, यानी कि 36 से संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर x और y की जगह पर वो मान रखा जाए, जो मान यहाँ पर रखा है तब विभाजित हुआ। यानी कि x और y पर वह कौन सा मान रखा जाए ताकि यह 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये आप लोगों को क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि पिछले वीडियो में तो आप बता रहे थे कि विभाजक नियम याद रखना है, लेकिन 36 के विभाजक नियम कौन याद रखता है? तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को देखिए कुछ भी विभाजक नियम उतना याद नहीं रखना है। 12-13 तक याद रखना है विभाजक नियम। कुछ 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरह का जो भी है इसको याद रखना पड़ता है विभाजक नियम। ठीक है, और किसी को याद रखना नहीं पड़ता, बाकी सब ट्रिक से होता है। देखिए आप लोग को ये कहा गया है कि 36 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आप भी देख रहे होंगे 36 से अगर हम विभाज्य करने जाए तो यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो ये देखिए अगर इस तरह की संख्याएं दी रही डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में, तो आप लोग क्या करना है, उसको आप लोग जिसका विभाजक नियम जानते हैं उसके तोड़कर आप लोगों को उस वहाँ पर लाना होगा। जैसे यहाँ पर हम इसको तोड़ सकते हैं 9 चौका 36, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें आप लोगों को कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 चौका 36 फिर से 36 ही आ जाएगा, तो इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए पहले 9 से भाग देना है और फिर 4 से पहले 4 से भाग देना है, उसके बाद फिर 9 से भाग देना है। ठीक है, पहले छोटी वाली से भाग देना है और उसके बाद फिर बड़ी वाली से, या फिर पहले बड़ी वाली से भी दे सकते हैं, छोटी वाली से। छोटी वाली से देने का फ़ायदा क्या है जो आप लोग देखिए, तो यहाँ पर देखिए 9 चौका 36 हो गया, 2 भागों हमने तोड़ लिया। बारी बारी से भाग देना है, जो संख्याएँ बैठानी होगी वहाँ पर आप लोग को बैठाना होगा, तब पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बैठाने पर यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो देखिए जैसे ही 4 से भाग दीजिएगा, तो हमने आप लोग को पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर 8 रहे तो आप लोग को अंतिम से 3 डिजिट तक भाग देना है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो संख्याएँ पूरी तरह से विभाजित है। अगर 4 रहे तो अंतिम से 2 डिजिट तक भाग देना है। तो अंतिम से यहाँ पर 2 डिजिट भाग दीजिएगा और वो संख्याएँ भाग लग जाती है तो समझिए वो संख्याएँ विभाजित है। अगर वो संख्याएँ विभाजित नहीं होती है तो समझिए वो संख्याएँ विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट तक, यानी 4 से यहाँ पर भाग लगने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर 4 से आप भाग दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले 4 से भाग लगाते हैं। जब 4 से आप लोग भाग लगाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट से 2 डिजिट आप लोग क्या है, 22 है, बाई और 6 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बाई की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखें कि 4 से विभाजित हो जाए, तो आप लोग कहिएगा कि बाई की जगह पर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, विभाजित नहीं होगा। 1 बैठाइएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 यानी कि विभाजित हो जाएगा। यानी कि बाई की जगह पर अगर हम 1 बैठा देते हैं तो यहाँ पर जो संख्याएँ हैं विभाजित हो जाएगी, तो 16 विभाजित हो जाएगी। और आप लोग विभाजक नियम में ये कहता है कि जब भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो समझिए वो पूरी संख्याएँ, ये पूरी संख्याएँ, वो संख्याएँ जो दी गई है वो पूरी संख्याएँ 4 से विभाजित होगी। यानी कि आप लोग तो ये पता चल गया कि अगर बाई की जगह पर हम 1 बैठा दें तो संख्याएँ विभाजित हो जाएगी, तो हम 1 बैठा दिए। अब देखिए अब आप लोग क्या कहा, 9 से, क्योंकि यहाँ पर 9 चौका 36 यानी 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देने के लिए यहाँ पर आप लोग को विभाजक नियम पढ़े होंगे कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर 9 से भाग लग जाता है और वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो आप लोगों को ये संख्याएँ विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग दीजिएगा तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़िए 2 + x + 2 + 1, बाई की जगह पर यहाँ पर 1 आया तो 1 हो जाएगा और +6। यहाँ पर देखिए 6 × 1 = 7,
6 एक साथ 7, 7 2 9 और 9 2 11, 11 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। 11 प्लस एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को कितना घट रहा है, 9 दूनी 18 में यहाँ पर आप लोगों को 7 घट रहा है। अगर आप लोगों को 7 मिल जाए तो यहाँ पर भाग 9 से लग जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर 7 मिल जाए तो यहाँ पर भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अगर मिल गया तो यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 11 प्लस 7 यहाँ पर 18, यानी कि 9 से भाग लग गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या आ गया, 1 आ गया और 7 आ गया, 1 और 7, 1 और 7। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने के लिए आप लोगों को देखिए कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में 1 और 7 नहीं दिया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पर ना तो यहाँ पर न्यूनतम लिखा है और ना ही अधिकतम लिखा है। अगर न्यूनतम कहता तो एक साथ आंसर हो जाता, और अधिकतम कहता तो जो आगे हम निकालने वाले हैं वो आंसर आप लोगों को आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर न्यूनतम ना है अधिकतम का है, लेकिन यहाँ पर एक जरूर, अगर न्यूनतम नहीं कहा है तो इसका मतलब अधिकतम कहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, दूसरा मान रख के, यानी कि बाई की जगह पर कुछ और मान रख के हमको 4 से विभाजित करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को बारी बारी से बाई की जगह पर मान रखना है 9 तक और उसको विभाजित करना है, तब पता चल जाएगा कि वो संख्याएँ कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी आप लोगों को नहीं कहा था कि आप लोगों को कौन सी संख्याएँ रखने पर, अधिकतम या न्यूनतम, तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए आप लोग शुरू से फिर से निकालेंगे। यहाँ पर बाई की जगह पर 1 रखें तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा जो 4 से विभाजित नहीं होगा, 2 रखने पर 26 आएगा जो 4 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर 36 था, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देखिए 2 रखने 26 विभाजित नहीं होगा, 3 रखिएगा तो यहाँ पर 3 रखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, 9 चौका 36 यानी 9 बार में, तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम मान नहीं आंसर हुआ, तो इसका मतलब है अधिकतम मान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा x इधर है और y इधर है, यानी कि y का मान 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 हो सकता है और 6 हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 3 तो नहीं हो सकता ऑप्शन से, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। अब 4 पर आइए, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिया नहीं गया है, तो 6 हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में आप लोग को 6 दिया गया। 6 रखिएगा तो यहाँ पर 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 से यहाँ पर 6 रखिएगा तो 66 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से घटाइएगा 2, यहाँ पे 26 बच जाएगा, नहीं होगा। अब लास्ट बचा है कि 9 यहाँ पर रखा जाए। जैसे ही आप लोग 9 रखिएगा तो यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कि बाई की जगह पर 9 रखना था, एक्चुअल बाई की जगह पर यहाँ पर 9 रखना था। यानी कि क्वेश्चन में तो ये नहीं कहा कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, लेकिन अधिकतम मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी देखना होगा। अगर इस तरह से अगर सवाल नहीं पता चले कि अधिकतम मान का है कि न्यूनतम मान का है, तो आप लोग को क्वेश्चन से जाना है। यहाँ इधर x का मान लिखा हुआ है और इधर y का मान लिखा हुआ है, y का मान यहाँ पर पुट करते जाना है और सॉल्व करना है। अगर होता है, जिससे भी होता है समझिए वो संख्याएँ, उससे वो संख्याएँ सेटिफाई कर रहा है, यानी कि y की जगह पर यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ते जाइए, तो यहाँ पर आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 9 से भाग देना है। जैसे ही आप लोग देख लीजिए कि 9 से अब भाग देना है, क्योंकि 9 जगह 36 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x, 2 + x + 2 + 9 + 6, 9 × 15, 15 × 2 17, 17 17 2 19, 19 + x आ गया, 19 + x आ गया। देखिए यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगर 1 बच गया तो यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, या तो 1 घटा दीजिए या फिर 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, सॉरी 1 घटा दीजिए या फिर 8 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर 1 घटाते हैं तो 1 घटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को माइनस करने के लिए ये व्यवस्थक नियम में नहीं कहता है। तो यहाँ पर आप लोग को जोड़ना होगा, तो 8 जोड़िएगा तब फिर 9 आ जाएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 x की जगह पर 8 रखना है। तो यहाँ पर x की जगह पर 8 रखना है, यानी कि x की जगह पर 8 और y की जगह पर 9 यहाँ पर रखना होगा। तो आप लोगों को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8 9, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 9। तो चलिए, आप लोग की वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।